आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जारी। बिजनौर में 2 प्रश्न पत्र की सील खुली पाई गई। मुरादाबाद में दलित नर्स के दुष्कर्म का मामला। योगी सरकार ने आरोपी डॉक्टर के पिता के 3 मदरसों को किया सील। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी दद्दा ध्यानचंद की कर्मस्थली। 2 करोड़ 26 लाख से जेडीए ने कराया था हॉकी ग्राउंड का कायाकल्प। और कुमाऊं कमिश्नर ने हल्द्वानी से हेड़ा खान धाम का मोटर मार्ग का किया निरीक्षण। कमिश्नर ने अस्पतालों का भी किया निरीक्षण। लापरवाह डॉक्टर को दी वार्निंग। और आगरा के लाद फिरोज खां में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना। भाजपा नेता है मामले के मुख्य आरोपी। कांग्रेस ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही है। बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र के पीएस इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां पर छात्रों ने प्रश्न पत्र की सील खुली मिलने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने 2 प्रश्न पत्र की सील खुली पाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र के पैकेजिंग की कमी के कारण सील खुली मिली है। प्रश्न पत्र के लिफाफे पर सील लगी हुई थी और बोर्ड को प्रश्न पत्र की सील खुली पाए जाने की सूचना दी गई है। देखिए, केपीएस कन्या इंटर कॉलेज पे आज 24/8/2024 को फर्स्ट सिटिंग में 2 छात्र क्रमशः, जिसमें से एक मेरठ का और एक गाज़ियाबाद का छात्र है, ये कांस्टेबल्स रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर हुए थे और इन्होंने आके ये स्टेटमेंट दिया बाहर कि हमारा क्वेश्चन पेपर खुला हुआ था। इस पर तत्काल नोडल अधिकारी और संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जाकर मौके पर फुटेज चेक की गई। जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो प्रॉपर डबल सील में आए थे और ये फुटेज में मौजूद है एग्ज़ाम सेंटर की। जो इन्विजिलेटर है वहाँ पर वो उसे प्रॉपर सीजर्स से जो डबल लेयरिंग थी, जो डबल लिफाफे में वो बंद था, उसे ओपन कर रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में दलित नर्स के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर शाहनवाज के परिवार से जुड़े 3 मदरसों को सील कर दिया है। ये कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले को लेकर दिखाई जा रही सख्त रुख का परिणाम है। सील किए गए तीनों मदरसों के प्रबंधक मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहनवाज के पिता शकील हैं। इन मदरसों में मदरसा अरबिया सकलेनिया जमेयतुल बनत और जटपुरा, मदरसा अरबिया सकलेनिया जमेयतुल बनत राजपुर केसरिया और मदरसा अरबिया सकलेनिया जमेउल उलूम राजपुर केसरिया शामिल है। इनमें से 2 मदरसे सरकारी भूमि पर स्थित हैं, जबकि एक मदरसा निजी भूमि पर है। देखिए, ठाकुरद्वारा में एक दुखद घटना घटित हुई। इसके क्रम में जो मुकदमे दर्ज हुए और तमाम कार्रवाइयाँ उसमें की गई हैं, उसी क्रम में हमें ये पता चला कि जो आरोपी हैं उनके पिता के द्वारा वहाँ पर कुछ मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जो गांव है जटपुरा और राजपुर केसरिया। उसकी गहन जांच की गई। गहन जांच में ये तथ्य निकल के आया कि जो मदरसे राजपुर केसरिया में हैं, वो सरकारी भूमि पे स्थित है, अतः वो गलत तरीके से बना है। पहली बार में उसे फर्स्ट से लेके 5वीं तक का उसके पास अप्रूवल आया था और बाद में उसके अप्रूवल को एक्सटेंड किया गया है। तो इस प्रकार से उसमें तमाम खामियां हैं। इन खामियों को देखते हुए उसको सील किया गया है। जल्द ही उसकी रिपोर्ट बना। और रामगिरी महाराज नामी शख्स ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अभद्रता और अपमानजनक टिप्पणी कर देश का माहौल को खराब करने और शांति व सुरक्षा भंग करने, दंगा कराने की साजिश करने की कोशिश की है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि 15 अगस्त 2024 जिस दिन सारा देश स्वतंत्रता दिवस की खुशी में डूबा हुआ था, उस दिन देश का माहौल खराब करने की मंशा से महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान रामगिरी महाराज ने कार्यक्रम के दौरान
पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहलिया हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ को अपमानित कर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे मुस्लिम समुदाय और पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है। झांसी में मुस्लिम समाज के लोगों ने अधिकारियों से NSA लगाकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हम लोग इसलिए आए हुए हैं नासिक में, जो हमारे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उसी सिलसिले में हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं और जो गिरी महाराज नाम से कोई शख्स है उसने गुस्ताखी की है, तो उसके मुतालिक हम जो है अपना पैगाम उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और इन पर जो है शिकंजा कसें कि किसी तरीके से देश में कोई माहौल ख़राब ना करे। नासिक के अंदर महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करी है, इस सिलसिले में हम विज्ञापन लेकर के आए हैं और ये हमारा जो है यहाँ पर हमने DM साहब को दिया है ताकि इनके ज़रिए जो है राज्यपाल और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक हमारा पैगाम पहुँचे। और जो रामगिरी महाराज ने जो मुल्क के अमन और शांति को भंग करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया ताकि इससे मुसलमान सकें, मुसलमान के अंदर जोश पैदा हो। तो बहरहाल हम ये चाहते हैं कि ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पांचचाली गांव में हाल ही में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में रामगिरी महाराज द्वारा मुसलमानों के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी की गई और इसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान के बाद देश और विदेश में मुसलमानों के बीच गहरी नाराजगी और आक्रोश उत्पन्न हो गया है। उन्नाव के मौलाना फैज़ हसन सफ़वी ने इस मुद्दे पर तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान बनाए रखना अति आवश्यक है और किसी भी धार्मिक नेता को ऐसे अभद्र बयान देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र के ज़िला नासिक में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एक धार्मिक संत ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी। गुस्ताखी इस्लाम के लीडर की शान में हो या किसी मज़हब के लीडर की शान में हो, गुस्ताखी बुरी चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए। 22 तारीख़ को मैंने गृह मंत्रालय को, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को बज़रिए फैक्स ज्ञापन भेजा और मुख्तलिफ़ जगहों पर ज्ञापन भेजा गया, जो अब तक की भेजा जा रहा है और उसमें मांग। और झांसी का हीरोज़ ग्राउंड हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की कर्मस्थली माना जाता है। मेजर ध्यानचंद इसी मैदान में अभ्यास किया करते थे। खेल से संन्यास लेने के बाद इसी मैदान पर नवोदित खिलाड़ियों को हॉकी की बारीकियां सिखाते थे। इसी मैदान पर मेजर ध्यानचंद की समाधि है। खेल सुविधा के नाम पर इस मैदान में सिर्फ चारों ओर चहारदीवारी थी। इसी का कायाकल्प करने के लिए शासन के निर्देशों पर JDA द्वारा 2 साल पहले 2 करोड़ 27 लाख की कीमत से इसका कायाकल्प कराया गया था, लेकिन शासन की मंशा के मुताबिक इसका कार्य सही ढंग से नहीं हुआ। 2 साल में ही वॉकिंग पथ और 7 लाख कीमत से लगी सिलेक्शन वन घास जमीन से उखड़कर बिखर गई है। लोगों का कहना है कि ध्यानचंद की कर्मस्थली ग्राउंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हम लोगों ने एक हीरोज खेलकूद समिति के नाम से यहाँ पे अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। उसके अंतर्गत यहाँ पे हम लोग छोटे मोटे खेलकूद कराते रहते हैं और मैदान में जो कुछ हम लोगों से बन पड़ता है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सभी लोग अवगत हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि दद्दा ध्यानचंद का जन्म दिवस है। सबसे पहले तो हम आभारी हैं JDA के कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर
जेडीए यहाँ पे पुताई पेंटिंग का काम करा रहा है और जो 3-3 हाथ की लंबी घास हो गई थी उसकी कटिंग करवा रहा है, जो गंदगी थी वो भी साफ़ करवा रहा है। इन सभी चीज़ों के लिए हम जेडीए के बहुत ज़्यादा आभारी हैं। लेकिन हमें दुख भी है इस चीज़ का कि इस ग्राउंड को बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ की लागत से काम हुआ था। उस काम के बाद यहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं। आप लोगों को हमारा बुलाने का तात्पर्य ये था कि जो ट्रैक यहाँ पे बना हुआ है, जो वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, इसमें प्रतिदिन सुबह शाम हज़ारों बच्चे, वृद्ध, जवान सब लोग दौड़ते हैं, घूमते हैं, अपना खेल कूद करते हैं। तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। इसी मैदान से हम लोगों ने सभी ने अपना खेलना शुरू किया था। हमें वो दिन भी ध्यान है जब ये मैदान पूरा धूल का और मिट्टी का भरा हुआ होता था, हम लोग इसी पे खेलते थे। सबसे तो और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से हेड़ाखाम धाम तक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान सड़क मार्ग से जुड़े ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया गया है। कुमाऊं कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के तहत अगले महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ओखलढुंगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छापा मारते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि डॉक्टर महीने में 2 दिन आकर पूरे महीने गायब रहे और डॉक्टर की उपस्थिति वार्ड बॉय द्वारा लगाई जा रही थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया है। का क्षेत्र जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्रीय आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का अभी हमने निरीक्षण भी किया। ओखलढुंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सदर क्षेत्र के लाल फिरोज खां में 2 दिन पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। दुष्कर्म का मुख्य आरोपी भाजपा नेता बताया जा रहा है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने आज दुष्कर्म किशोरी के परिजनों से मुलाकात की। अमित सिंह ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा नेता पर लगाए गए शांति भंग की जगह दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा लगाने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस के अन्य आरोपियों के घर बुलडोजर ऐसे मकान तोड़वाने की मांग की है। 2 दिन पूर्व ताज फिरोज खां में एक नाबालिग दलित बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा रेप किया गया, गलत काम किया गया। आज जब हम लोग यहाँ पे घटना स्थल पे आए हैं तो ये जानकारी मिली है पूरी तरीके से कि रेप जो मुख्य आरोपी है उन्हें पुलिस प्रशासन बचाना चाहता है। जिन लोगों को जेल में भेजा है उन लोगों को पोस्को व रेप जैसी धाराओं में नहीं भेजा गया है। उन्हें प्रशासन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर बचाना चाहता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ और इस तरीके से लड़ेगी कि जिस प्रकार अपनी बेटी और बहन की लड़ाई लड़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक बड़े सवाल खड़े करता है। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे का घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस धारा 370 और अनुच्छेद 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने की NC की घोषणा का समर्थन करती है? भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में आगरा को मेडिकल की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। आसपास के जिलों में गंभीर मरीज आगरा में इलाज कराने आते हैं, लेकिन आगरा में ऐसे 16 भी डॉक्टर एक्टिव हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है।
गंभीर मरीजों की भर्ती करने का मानक नहीं है और खुलेआम गंभीर मरीजों को भर्ती कर उपचार दे रहे हैं। और तो और इस अस्पताल में संजय नाम का झोलाछाप नाबालिग बच्चे से मरीजों का उपचार करवा रहा है। अगर नाबालिग बच्चा मरीजों को दवा का डोज बनाकर भी देता है, जानते हैं इससे पूरे मामले की गहराई हमारे रिपोर्टर राशिद हुसैन से। समूचे उत्तर प्रदेश में जनपद आगरा को मेडिकल लाइन का हब भी माना जाता है। यही वजह है कि जनपद आगरा में आसपास के जिलों के मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। आगरा में बहुत से ऐसे झोला छाप भी संचालित हैं जो बिना डिग्री और बिना मानक के गंभीर अवस्था में मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज कर रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये वीडियो थाना नाइकी मंडी क्षेत्र के तोपखाने का बताया जा रहा है। झोला छाप का नाम संजय बताया गया है और संजय के द्वारा गंभीर अवस्था में मरीजों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय के पास ना कोई डिग्री है और ना ही अस्पताल चलाने के कोई मानक है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों की ज़िंदगी से किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है। एक नाबालिग बच्चा गंभीर अवस्था में भर्ती मरीज छोटे बच्चे को इलाज देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं ये नाबालिग इलाज कराने आए मरीजों को दवा के डोज भी बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से बिना मानकों और बिना डिग्री के संजय जैसे झोला छाप अस्पताल संचालित कर रहे हैं और गंभीर मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग क्या एक्शन लेता है। मुंसिफ टीवी के लिए आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पुलिस ने हाई प्रोफाइल केस का खुलासा कर दिया है। 4 महीने पहले नीरज नाम का एक व्यक्ति लापता हुआ था। 22 अगस्त को नीरज की पत्नी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई। बताया जा रहा है कि 2 दोस्तों ने मिलकर नीरज प्रजापति की हत्या की थी। शुभम पांडे की मां ने से नीरज का अवैध संबंध था। शुभम पांडे ने अपने दोस्त गुलफाम के साथ मिलकर नीरज की हत्या कर दी। पुलिस ने आज एक खेत से नीरज प्रजापति के जिस्म के हिस्से निकाले। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। इनकी गुमशुदगी ब्लाइंड रूप से थी और पुलिस को इस संबंध में कोई सुराग नहीं मिल पा रहे थे। फिर अचानक पुलिस के तंत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर काम करने पर इसमें 2 अभियुक्तों की पहचान करते हुए उनको आज गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्त हैं शुभम पांडे पुत्र महेंद्र पांडे, ये भी ग्राम बरहात थाना टांडा के रहने वाले हैं, और गुलफाम पुत्र जयगम, ये दोनों मित्र थे। और शुभम को इस बात की पीड़ा थी कि नीरज प्रजापति, जो इसके घर के बगल का ही रहने वाला था, इनकी माताजी के बारे में और इनके घर के बारे में अप्रतिष्ठित बातें या कुछ कहा करता था, जिससे ये शुद्ध थे। और इसके दृष्टिगत इस पीड़ा। मामला चंदौसी रेलवे स्टेशन का है, जहां स्टेशन अधीक्षक के खिलाफ मजदूर यूनियन शाखा के लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया है। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन शाखा के पदाधिकारियों ने स्टेशन अधीक्षक पर बदसलूकी और उनके खास कर्मचारियों से काम कराने का आरोप लगाया है। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों का विरोध स्टेशन अधीक्षक के ऑफिस के सामने रेलवे प्लेटफॉर्म से आया है। वहीं स्टेशन अधीक्षक का मेडिकल कराने, सभी कर्मचारियों से समान ड्यूटी कराने और स्टेशन अधीक्षक को अपना व्यवहार सही करने का उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन शाखा के पदाधिकारियों ने मांग की है। जो इनके अधीन कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको घर बैठाया जाता है, रोस्टर खाली रखा जाता है। यदि कोई बात उठती है तो उस पे जो है छुट्टी लगा दी जाती है। आप रोस्टर पे क्यों नहीं साइन करा रहे हैं? जो अटेंडेंस रजिस्टर उस पे क्यों नहीं साइन करा रहे हैं? इनका जो है 10 सालों से मेडिकल नहीं हुआ है। इनका प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि इनकी मेडिकल कराई जाए। ये कैसे ऐसे इसके पद पर कार्य कर रहे हैं? ये पैनल पे कभी बैठते नहीं है। इनसे पैनल पे भी काम कराया जाए। जब आदमी स्टाफ छुट्टी में जाता है, इनसे पैनल पे भी काम कराया जाए। कल मैं उनसे बात और डॉक्टरों के साथ बदतमीजी का मामला थम नहीं रहा है। बुलंदशहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है। डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाराज डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने शिकारपुर कोतवाली प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साक्ष्य देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कल इमरजेंसी में आए और गाली गलौज करके
यहाँ पे मतलब आप हंगामा खड़े कर लेते तो इनको यहाँ से आए कि भाई इनको लेके जाओ यहाँ पे क्यों हंगामा खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद अचानक आए और सीधा मारपीट चालू। ड्यूटी पे तैनात थे डॉक्टर योगेश, इनके साथ एक शख्स ने मारपीट की है, उसका वीडियो भी हमारे पास है। पुलिस को भी साक्ष्य दे दिए गए थे। पुलिस उसको अरेस्ट करने के बाद रात में फिर छोड़ गई है और छोड़ने के बाद उसने फिर आके उत्पात मचाया है। उसी और देर रात चौकी विश्वविद्यालय पहुंचे एक पीड़ित ने शिकायती पत्र देते हुए हॉस्पिटल में एडमिट अपनी पुत्री को दिलाने की मांग की है। वहीं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। तहरोली निवासी उदय सिंह ने अपनी पुत्री की तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उसने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल वालों ने इलाज के बहाने उनसे 50,000 रुपये पहले ले लिए, इसके बाद 30,000 रुपये की दवाई मंगवा ली। अब और रुपये की मांग कर रहे हैं, जिसका उसने विरोध किया तो देर रात उसने 20,000 रुपये छीन लिए। उसने बताया कि इतने सारे रुपये खर्च करने के बावजूद बेटी को इलाज के लिए कोई लाभ नहीं मिला है। वो हमारी बच्ची वहाँ पर भर्ती है। कौन सी, कहाँ पर? बचपन हॉस्पिटल में। क्या हुआ था? वो बीमार है सर, वो खून की कमी थी, उसमें प्लेटों की कमी थी और आज 17 तारीख से वो वहाँ पर भर्ती है। आज हम लोग छुट्टी करा रहे थे, वो पैसा बढ़ता ही जा रहा है, हम लोग इतना दे नहीं पा रहे तो हम लोग छुट्टी करा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक आर्किटेक्ट उत्कर्ष सिंघा ने सीसामऊ थाना अंतर्गत गांधीनगर पी रोड निवासी राकेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्कर्ष सिंघा ने आरोप लगाया है कि राकेश कुमार ने मकान बेचने के नाम पर उनसे 35 लाख रुपए ले लिए, लेकिन मकान उन्हें नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को बिल्डर एग्रीमेंट पर भेज दिया। उत्कर्ष सिंह ने बताया कि जब उन्होंने मकान के लिखा पढ़ी की बात की तो राकेश कुमार ने टालमटोल करते हुए मना कर दिया। उत्कर्ष सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर इंसाफ की मांग की है। संक्षेप में बताएं तो एक मेरे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर थे राहुल शर्मा जी, उन्होंने एक प्रॉपर्टी के संदर्भ में मुझसे बात की और कहा कि इसमें कुछ किराएदार हैं और जो मालिक हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो जो मालिक हैं श्री राकेश जी, वो मेरे से मिले। उन्होंने कहा कि इन किराएदारों को यहाँ से हटाना है और फिर यहाँ पे निर्माण कराना है, चूँकि आप इस काम को और मामूली कहासुनी में दुकानदारों से मारपीट का मामला अमरोहा से सामने आया है। बता दें कि मिठाई की दुकान पर जमकर कुमचे चले हैं। दुकानदार और कारीगर को मारपीट में घायल कर दिया गया। पीड़ित ने पुलिस की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। थाना नौगांव सदात क्षेत्र के बिलना नहर पुल के पास में ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के जिला संभल के चंदौसी में लगने वाले गणेश चतुर्थी मेले के दृष्टिगत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयारियों का और मेला स्थल का निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत द्वारा चंदौसी में आगामी गणेश चतुर्थी मेले के संबंध में मेला ग्राउंड का निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं को चेक कर मेला स्थल का जायजा लिया गया है और निकलने वाली रथ यात्रा के मार्गों का निरीक्षण करते हुए तैयारियों के संबंध में मेला कमेटी के सदस्यों से वार्तालाप कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिनों के लिए गणेश चौथ मेला यहाँ भरता है, तो उसी के दृष्टिगत हमने मंदिर के आसपास का क्षेत्र और जो मेला मैदान है उसका भ्रमण किया है। तो यहाँ एंट्री एग्जिट सही रहे, जो तारें हैं वो थोड़ी ऊंची हो जाए, उसके साथ साथ सड़क की मरम्मत हो जाए और अन्य सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, इसलिए मैं और कप्तान साहब आ जाए। गणेश बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।